कीर्तन हुआ है, सभी लोग भक्ति से ओतप्रोत हैं और भक्ति भाव से ओतप्रोत हैं। लेकिन बाबा एक लाइन कहते हैं, व्हाट इज डिवोशन। पूछते हैं किसी से कि व्हाट इज डिवोशन, भक्ति क्या है जी। तो एक ही लाइन में कई सब लोग अपनी अपनी तरह से जवाब देते हैं। तो बाबा बोलते हैं नहीं, टू डांस एज पर हिज विल, उनकी इच्छा के अनुसार डांस करना यानी नाचना ही भक्ति है। यानी हम अगर परम पुरुष की इच्छा के अनुसार नाचते हैं, नाचने का मतलब है हर कार्य करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उसमें अपने आप को हम सोचते हैं कि हम भक्ति में ही नाच रहे हैं, परम पुरुष की कृपा से, परम पुरुष के ही कार्य के लिए हम घूम रहे हैं, नाच रहे हैं। तो अपने कर्म को जो भक्ति मान करके करते हैं, मतलब कीर्तन मान करके आप परमात्मा के अनुसार नाचना, परमात्मा के अनुसार अपने आप को मान करके चलते हैं कि ये कार्य भी परम पुरुष का है, ये कार्य भी परम पुरुष का है, और उसी के अनुसार अपने आप को हर जगह पाते हैं, अनुभव करते हैं, भाव लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी भक्ति है। वेदों में ही कहते हैं, उत्तमो ब्रह्म सद्भावो मध्यमा ध्यान धारणा जप स्तुति सधमा मूर्ति पूजा धमा धमा। सबसे उत्तम क्वालिटी की साधना आप सभी जानते हैं, ब्रह्मी भाव की साधना है। जो सेकंड लेसन लिए हैं और सेकंड लेसन को अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आप अनुभव करेंगे। बाबा बोले हैं, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले गूढ़ भाव में, यानी पूर्ण रूप से सेकंड लेसन का जो भाव होता है, सब कुछ ब्रह्म में है, यानी मधु विद्या का जो भाव है, आप वो भाव लेकर के कार्य शुरू करो, देखो आपका कार्य अपने आप आधा लगेगा हो गया। और गूढ़ भाव लेकर के मतलब गूढ़ भाव लेकर के सेकंड लेसन लेकर के अगर आप साधना करने भी बैठो तो देखेंगे आप कि आपकी साधना बहुत अच्छी होने लगेगी। उतना ही नहीं, कीर्तन जो है हर किसी का मन साधना में नहीं लगता है, लेकिन कितना कीर्तन क्या है, सबसे उत्तम क्वालिटी की साधना है। इसको अगर भाव लेकर के जोर जोर से अगर हम कीर्तन करते हैं तो कीर्तन ही एक ऐसा है जिसमें मेरा ही मुंह बोलता भी है, मेरे ही कान सुनते भी हैं। इसमें मन को बहुत कुछ सोचने का भी नहीं रहता है। साधना अगर ध्यान करते हैं तो हमारा मन इधर से उधर भटक भी सकता है, लेकिन कीर्तन करने पर हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता है। जितना जोर जोर से नाचिए, बाबा ने बिल्कुल समर्पण भाव की साधना दिया है। दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ थक जाए तो दोनों हाथ को हृदय से जोड़ करके हृदय के साथ रखिए और ललित मार्मिक डांस करते हुए कीर्तन कीजिए। देखिए आनंद ही आनंद है। और बाबा पर समर्पित होकर के पूर्ण रूप से कोई भी कार्य आप कीजिए, देखिए वो आपका कार्य संपन्न निश्चित रूप से होगा, चाहे वो भौतिक हो, जागतिक हो या आध्यात्मिक कार्य हो, आध्यात्मिक साधना हो। आपका मन निश्चित रूप से ओतप्रोत से देखेंगे, आनंद से आह्लादित भी रहता है। और जब हम साधना करते हैं और साधना अच्छी, बाबा एक जगह आनंद वाणी बाबा की वाणी है, साधना के समय काम की बातें मत सोचो। यानी जब साधना करते हैं, दादा भी बोल रहे थे कि कोई साधना कर रहे थे और ध्यान में जो है ना मकान बना रहे थे, तो बाबा बोले हैं, लिखे हैं, बाबा की वाणी है, साधना के समय काम की बातें मत सोचो। अच्छी तरह साधना हो जाने से काम अपने आप हो जाएगा। और जो आदमी अच्छे से ध्यान कीजिए और काम करके पूर्ण रूप से समर्पित होकर के परमात्मा पे, फिर आप देखिए सेकंड लेसन लेकर के कोई भी कार्य करने के लिए जाइए, देखिए आपका कार्य हुआ हुआ मिलेगा। और जब भी लगेगा कि ये कार्य तो मैं कर रहा हूं, तो आप देखिएगा आज उसको मुझे इस काम को संपन्न करना है, तो देखिए वो काम में निश्चित रूप से अड़चन आ जाएगी। जब भी आपको लगेगा कि मैं करता हूं। और कीर्तन की महिमा में आज ये बता रहे थे, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे न योगिनाम हृदय च मत्र भक्ता जात गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बाबा बोले हैं इनको, और कीर्तन महिमा एक पुस्तक भी लिखे हैं। कीर्तन महिमा में भक्ति रस कीर्तन महिमा करके एक पुस्तक है, उसमें लिखा है, त्रिनादपि सुनी चैन तरुरीव सही सुनताम अमानी न मान देन कीर्तन ये सदा हरि। हमको कैसा भाव रहना चाहिए, कीर्तन करते करते मनुष्य के अंदर ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है जैसे घास पर हम लोग जूते चप्पल लेकर के चलते हैं तो घास देखिए एकदम अपना सर झुका लेता है।
और जैसे आप निकल जाइए तो फिर से सर अपना उठाने का प्रयास करता है बेचारा। तो बोलते हैं हमारा ऐसा होना चाहिए कि तृणदपि यानी जैसे घास को पद्दलित करके लोग चलते हैं, ऐसा भाव होना चाहिए। और तृणादपि सुनी चैन तरुरी सहिष्णुता, जैसे तरुवर को सहिष्णु मानते हैं, यानी वृक्ष जो है सहिष्णु होते हैं। देखिए वो कितने सहिष्णु होते हैं कि हम उस पर पत्थर फेंकते हैं किसी फल वाले वृक्ष में तो उसको देखिए दर्द नहीं होता, फिर भी वो फल देता है। तो हमें ऐसे बोलते हैं अमानी न मान दें, यानी हम अपने मान सम्मान का परे होकर के कीर्तन करो। जब हम कीर्तन करते हैं तो कितने लोगों को भाव होता है कि अरे हाथ उठा करके ऐसे करेंगे तो लोग देखेंगे, कहेगा कि कैसे ये नाच कर रहा है, डांस कर रहा है ना। तो ये सब भाव जरा सा भी अगर मन में क्लेश आता है तो समझिए आपका कीर्तन बहुत आनंददायक नहीं हो रहा है। जब भी हाथ उठाइए, जैसे मर्जी खुल करके नाचिए। आप लोग एक संतोषानंद दादा को देखते होंगे, मेरे ख्याल से बहुत लोग 99% देखे होंगे। वो 6 घंटे का कीर्तन हो, दीदी दादा कोई भी नाचते हैं तो बीच में वो घूमते रहते हैं, एक बार भी हाथ नहीं नीचे करते हैं। उसका हाथ नीचे होता ही नहीं, पता नहीं कितना स्टेमिना है उनके अंदर, अभ्यास बन गया। तो अपने आप को पूर्ण समर्पण करके बाबा पर आप कीर्तन कीजिए और कीर्तन खूब कीजिए। अगर 1 घंटा साधना करना है तो 50 मिनट तक कीर्तन करके देखिए, 10 ही मिनट साधना कीजिए, साधना भी बहुत आनंद आएगा, 10 मिनट में ही आनंद आ जाएगा। तो बाबा ऐसे हैं और बाबा साक्षात परम ब्रह्म हैं। इसकी एक छोटी सी वानगी मैं बताता हूँ। मैं आनंद मार्ग का घोर विरोध सन्यासी आदमी था। मेरे फैमिली में आनंद मार्ग की बैकग्राउंड नहीं था। मेरे लौकिक बड़े ब्रदर जो है आनंद मार्ग का साधना सीखे थे और हमको इंस्पायर भी करते थे, लेकिन मैं मानता नहीं था। लेकिन बहुत दिनों के बाद एक बार 1988 की बात है, वो कलकत्ता मतलब चाइना में बहुत विद्यार्थी को शूट आउट कर दिया था, तो बहुत सी रैली निकाला। तो मेरे कजन थे, वो आनंद बहुत अच्छे आनंद मार्गी थे, वो कीर्तन करता था तो खूब भाव में और रोने लगता था। तो हम लोग उसको पागल कहते थे ये पागल हो गया। उसको देखते थे सब बच्चे जो है ना उस समय यंग हो गए थे, लेकिन फिर भी उसके पीछे पड़े रहते थे और उनको बोलते थे पवन भाई पागल हो गया। लेकिन वो उस समय यूपीएससी वाले जो है ना बहुत पूरे वर्ल्ड से लोग आए थे उस रैली को ऑर्गेनाइज करने के लिए। यूपीएससी का जो है ना कलकत्ता में तो था ही था, और वो कई महीनों 1 महीना पहले से वो बहुत ऑर्गेनाइज कर रहा था, लड़कों को स्टूडेंट को तैयार कर रहा था। लेकिन मैंने सब स्टूडेंट को जो है ना भड़का दिया कि तुम लोग जानते नहीं आनंद मार्ग का जो है ना कितना विरोध होता है। पश्चिम बंगाल में जैसे घुसोगे तुम लोग वहाँ कम्युनिस्ट सरकार है, गोलियां बरसेगी और सब मारे जाएंगे। आनंद मार्गी का निश्चित रूप से सैकड़ों लोग मरेगा, तो मत जाओ। तब तक मैं ग्रेजुएशन में पढ़ने लगा। तो बहुत से जितना भी वो स्टूडेंट को तैयार किया था, मैं आनंद मार्ग का विरोध करता था। मैं सब लड़के को जो है ना, वो मेरे रूम के बगल में ही हम लोग हॉस्टल में रहते थे, तो मेरे बगल वाले जो सवेरे 5 जन करता था, बाबा नाम केवलम कीर्तन करता था। अब मैं इतना उदंड था कि मैं उसको जो है ना जाकर के दरवाजे ढकढकाते और बोलते कि क्या आप सवेरे सवेरे चिल्लाते हैं, बाबा नाम केवलम करते हैं और हम लोगों को सोने नहीं देते। वो आदमी चुपचाप चिल्लाते रहता था, अपना बाबा नाम केवलम करता, और सभी स्टूडेंट जो है उस आसपास के लगभग हजारों स्टूडेंट को उन्होंने तैयार किया था, सब निगेटिव हो गया। मुश्किल से उसमें से 50 या 100 जो आनंद मार्गी टाइप के थे वही तैयार हुआ। उस रात वो भी सोया, मैं भी सोया। मैं क्या बताऊं, मैं सुबह वो जब 5 जन करने लगा तो मैं वशीभूत होकर के, पता नहीं अज्ञात शक्ति के वशीभूत होकर के उसके दरवाजे पर नोक किया। मैं बोला मैं भी चलूंगा। बोलता कौन? तो मैं अपना नाम बताया। तो बोलता है क्या करने आया है, तुम पागल बनाता है, सबको निगेटिव कर दिया और तुम पागल बनाता है। मैं बोला नहीं मैं भी कलकत्ता चलूंगा। बोला तुम नहीं जाएगा। मैं बोला मैं चलूंगा। फिर बोला चलना है तो आधे घंटे के अंदर तैयार। तो फिर मैं तैयार होकर के उनके साथ निकला, सिर्फ पैंट शर्ट लिया, बिछावन का चादर वगैरह लेने का उस समय तो आदत ही नहीं था, कभी गए ही नहीं थे बाहर। तो उसके साथ गए तो उनके मामा जो थे, लौकिक मामा, वो एक्स हॉल टाइमर रह चुके थे और उसकी बिटिया थी, अभी जर्मनी में शादी कहीं है उसकी। तो वो बेडशीट वगैरह लेकर के गई थी। तो वो बोले कि आओ भैया। तो उसको उसके साथ 2 बेडशीट था, तो बाद में हम लोगों को जगह मिल गई। तो जैसे तैसे बाबा के रैली में गए दूसरे रोज। तो मतलब रास्ते में जब पहुंचे तो एक दादा मिले हमारे, आचार्य बाद में वही बने। उनको बोला कि बोलते हैं इसको साधना सिखाना है। बोला ठीक है तुम ट्रेन में मिलना, मैं साधना सीखा। मैं देखता रहा दादा कहाँ बैठते हैं, मैं उससे दूर जाके बैठा, मुझे साधना सीखने का मन नहीं था।
लेकिन फिर दूसरे रोज रैली हुई, तीसरे रोज सुबह सुबह जो है ना आश्रम पहुंचे VIP नगर तक, कलकत्ता तिलजला में। तो वहां पे फिर वो दादा को बुला करके बोले इसको साधना सिखाइए। साधना आपने नहीं सिखाया, साधना सिखाए। अब तो हम लोग बोलते हैं कि कम से कम 5 मिनट 80 बार जपना, कम से कम जपना, या 10 मिनट जपना। लेकिन उस समय जब हमको साधना सिखाए तो बोले 500 बार इष्ट मंत्र को जपना है। मैं तो साधना इष्ट मंत्र जपते जपते सो गया। 1 बजे बाबा वॉकिंग भोजन करके निकलते थे, और वही हमारे कजन जो थे वो भी साथ में थे। वो बोलते उठो 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 बाबा निकले हैं, देखो देख लो देख। तो मैं सोया हुआ था और इतना बेहोश, मतलब मदहोश था कि जागृति जो तिलजला की जागृति बहुत लोग देखे होंगे, जागृति के विंडो पे खड़े होकर के बहुत लोग जो है ना वो देख रहे थे बाबा को। मैं क्या किया, मैं यंग आदमी था, मैं घुसा और उसके बाद मैं बैठा एक जगह। तो एक आदमी आया, मैं बोला देखिए ना आज ही मैं साधना सीखा, आज ही मेरा बाबा का दर्शन हो गया, और मन हो रहा है मैं सन्यासी बन जाऊँ, है ना। वो बोलते हाँ बन जाइए। तो वो इंस्पायर करने लगे। तो इतने वो हमारा कजन आ गया, तो बोलता है नहीं इसको आप सन्यासी वगैरह मत बनाइए, नहीं तो इसका पिताजी हमको मार करके भगा देगा करके। तो वो तो वापस लेके चले आया। फिर 2-3 महीने के बाद DMC था, तो हम फिर तैयार हुए, DMC में गए। एक बुद्ध प्रज्ञानंद दादा हैं, कुछ लोग इसके यहाँ जो पुराने मार्गी होंगे वो जानते होंगे, यहाँ पे वो RS रह चुके 84 में, 1984। तो वो हमको इंस्पायर कर लिए। लेकिन जब से मैं कलकत्ता से आया था, मैं अपने घर नहीं गया था, मतलब परिवार में नहीं गया था, मैं अपनी माँ से नहीं मिला। वो सब कुछ तैयार करके मुझे जब लेके जाने लगे तो मेरा मन डाइवर्ट हो गया। मैं बोला मैं तो माँ से मिला ही नहीं, मैं सन्यासी बनूंगा तो कभी मिलेगी ही नहीं। तो मैं बोला मैं नहीं बनूंगा। तो उसी कजन का एक छोटा भाई था, उसको मैंने जाकर कन्विंस किया, तुम तो बोलते थे मैं सन्यासी बन जाऊंगा। तो वो बन गया, लेकिन मैं छूट गया। ये 89 या 88 दिसंबर की बात है। फिर मैं वापस आ गया। वो हमारे कजन, फिर वही कजन, उसी का बड़ा भाई मुझे कन्विंस किया कि तुम देखो ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन दे रहे हो, फाइनल दे लो, नहीं तो तुम इंटर 12th पास ही कहलाओगे। मैं बोला ये बात भी दिमाग में बैठ गया। तो फिर आए, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। फिर सवितानंद दादा, कौन दादा आए, बहुत कन्विंस किए, लेकिन कन्विंस ही नहीं हुए। लेकिन अब एक लाइन में बताता हूँ। एक रोज मैं परीक्षा एग्जामिनेशन दे करके बैठा हुआ था, और मैं ऐसे सोच रहा था कि बाबा तो अगर सचमुच भगवान है तो आज ही किसी सन्यासी को भेजो, मैं आज ही सन्यासी बनूंगा, नहीं तो आज के बाद सन्यासी तो बनने का मन में भी नहीं आएगा, मैं साधना भी छोड़ दूंगा। आपको क्या बताऊं, उस समय कोई दादा बाहर में नहीं रहते हैं। बाबा के समय में लास्ट मई की बात होती है, जब DMS होता है ना मई में। एक दादा आए और मैं बैठा हुआ था, मेरे यहाँ कुछ गेस्ट भी आए, तो वो मुझे बोलते हैं तुम आज ही सन्यासी बनोगे। GS मुझे फोन किया कि बाबा उनको बोले कि तुम इसको भेजो, वो लेके आएगा उस लड़के को। तो मैं बोला आप 10 मिनट रुकिए, मैं तैयार होकर आता हूँ। मैं जैसे ही तैयार होने गया, मेरी सिस्टर मुझसे बड़ी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी उस समय। मैं उस समय 20-21 साल का था, वो 22-23 साल का रही। वो बाहर से दरवाजा बंद कर दिए, मैं जोर से लात मारा, दरवाजा टूटने वाला नहीं। उस रोज दरवाजा वो पता नहीं कैसे खुल गया, नहीं खुल गया। मैं बाहर निकला, मेरी माँ थी, मैं प्रणाम करने गया तो बोलते मैं तुम्हारी माँ नहीं। मैं बोला सचमुच तू मेरी माँ नहीं है, जो मेरा माँ बाप है उसी के पास में चाह रहा है, आज के बाद मैं लौटने वाला नहीं। और इतना बोला, वो मेरी बहन जो है ना मेरे पैर पकड़ ली, वो छोड़िए नहीं तो मैं इसको एक तमाचा मार दिया, जबकि मेरे हाथ उठते नहीं थे। और उसके बाद मेरे आँख से आंसू निकला। मैं बोला दादाजी को गाड़ी स्टार्ट कीजिए, मोटरसाइकिल से। फिर चले तो चले ही आए। और बाबा से जब PC हुई तो बाबा हमसे पूछते हैं क्या तुम होल टाइमर का काम करोगे। तो मैं बाबा से बोला, तो मैं बोला हाँ मुझे आती है। बोला मुझे सिखाओ। मैं बोला नहीं ट्रेनर दादा है नहीं, तो मैं सिखाऊंगा तो मुझे पनिशमेंट देंगे। बोले अभी तो ट्रेनर मैं हूँ, इंचार्ज में वो था। तो मैं बोला चलिए। उसको मोटरसाइकिल लेके इधर से निकले, उधर से दादा अंदर जंगल में आ गए आश्रम, ट्रेनर दादा। तो बोले सुदेव कहाँ है। तो मेरा नाम ब्रह्मचारी में सुदेव था। तो बोले उसको मोटरसाइकिल सिखाने गए रत्नाकर दादा को, उसकी ये हिम्मत, अभी आओ उसको अब 1 साल ट्रेनिंग सेंटर में रखूंगा। तो जैसे आए सब मेरे साथ जो ट्रेनिंग अब तो आपको 1 साल रहना पड़ेगा। मैं बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं 1 साल रहूँगा, मुझे बाबा पर विश्वास है, मैंने गलती को थोड़े किया है। मैं गया, कपड़ा लूंगी पहन करके। उस रोज SPT खत्म हुआ था। मैं बोला मैं कमिंग दादाजी। बोलता नो ऐसे गेट आउट, बहुत जोर से डांटे दादाजी और भगा दिए। तो मुझे तो दोपहर में भोजन नहीं, भूख नहीं लग रही है, मैं तो बाबा को साष्टांग कर। मैं बोला बाबा मेरी कोई गलती नहीं। वो बोले मैं जान, और मैं तो उसको सिखाने गया। ये सारी बातें जब बाबा से PC हुई तो बाबा बोलते हैं इसलिए तुम बार बार मेरी परीक्षा लेते थे कि मैं भगवान हूँ कि नहीं। आपको मैं बताऊं, दूसरे रोज वो 6 या 7 ट्रेनिंग्स को वहां से भेजना था, मेरा नंबर कट ऑफ हो गया।
मेरा नंबर कट गया कि मुझे तो अब 1 महीने के बाद, वो रात को दादा मुझे बुला करके कन्विंस भी किए कि देखो सुदेव ऐसा होता है, तुमने गलती किया, यहाँ मोटर है, जनरेटर है, ये सब खराब है, कोई ठीक नहीं करता, ये गाड़ी है, हम लोग कितने दूर रहते हैं जंगल में, कोई बीमार हो जाए तो यहाँ से कैसे ले जाना है, लेकिन ऐसा है इस बार कुछ लोग जा रहे हैं, तुमको अगले महीने में या इसी महीने में नेक्स्ट ट्रिप में भेज देंगे। वो कन्विंस कर दिए मुझे। अब मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था। ट्रेनिंग सेंटर पास करना तो एक चीज थी, उस समय 1 महीना 7 दिन ही हम ट्रेनिंग सेंटर में रहे थे, तो फिर मन में हो रहा था ट्रेनिंग सेंटर में रहेंगे तो कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। लेकिन दूसरे रोज जब साथ की टीम में एक भवेश ब्रह्मचारी था, उसको सबको 6 लेसन तक आना चाहिए, मतलब उसका लेसन साधना फुलफिल होना चाहिए, तो उसको बोला तो वो बोला मेरा 4th लेसन ही हुआ, तो मैं चला गया था खेलने के लिए, मेरा तो नंबर ही नहीं था, बोला सुदेव को बुलाओ, मुझे आया ना, तो मैं बोला, तो बोले तुम 6th लेसन तक तुमको मिला है, मैं बोला जी दादाजी, तो बोले कब लिए, मैं बोला 5th लेसन आप दिए थे और 6th लेसन विमुक्तानंद दादा दिए थे, तो बोले कैसे करते हो, तो उसको मैं करके बताया, बोला जाओ तैयार हो जाओ। तुरंत मैं खुद करके अपना पैंट निकाला, जहाँ मैं अपना पैंट रखा था, लिया और मैं कलकत्ता चला गया। तो फिर कलकत्ता में बाबा उस समय अस्वस्थ हो गए थे थोड़ा सा, तो 1 महीने आचार्य ट्रेनिंग में रहा और बाबा से यही रियलाइजेशन है, आप सब लोग गुरु तो गुरु हैं ही हैं और गुरु ही भगवान है, बाबा साक्षात शिव हैं, ये मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण है। और आज भी मैं कहता हूं, आप समर्पित होकर के देख लीजिए, हर कार्य करके देख लीजिए, बाबा को भगवान मान करके आपका हर कार्य वो करते हैं। मैं तो आपको बोलता हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं बहुत नारायण सेवा करता हूं, बहुत मंडी में जहां जाता हूं, आनंद मार्गी को कन्विंस करना मुझे मुश्किल होता है, मैं जानता हूं, लेकिन नॉन मार्गी के पास मैं अगर खड़ा हो जाऊं तो ऐसा कोई मंडी में आदमी नहीं है जो मेरी सेवा न करे, और एक बार नहीं करे तो दूसरी बार वो मुझे बुला के देता है। बाबा की इतनी कृपा है। और कोई भी कार्य मैं देखता हूं, मैं करता नहीं हूं, 2 दिन पहले तक मेरा कुछ नहीं होता है, लेकिन 1 दिन पहले सारा काम हो जाता है। बाबा सब कर देते हैं अपने आप, मैं थोड़ा भागता भी नहीं उतना, सिर्फ फोन घुमाता हूं। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक लड़का है फल मंडी में, वो फल तो मुझे देता ही देता है, मैं उसको फोन कर दूं कि मुझे 10 केजी 15 केजी घी चाहिए, बोलता है ठीक है स्वामी जी कब चाहिए, मैं बोलता हूँ आज शाम को भिजवा देंगे या कल सुबह में, वो तुरंत भिजवा देता है। ये कोई देता नहीं आपको, सबको देने वाला और लेने वाला परम पुरुष है। जब भी ये मन में आ जाएगा ना कि परमात्मा कण कण में सर्वव्याप्त, सबके अंदर वही शक्ति बैठी हुई है, वही देते हैं वही लेते हैं, है ना। हम और आप तो एक माध्यम मात्र है। अब शायद बच्चे का जो है नामकरण का टाइम भी हो गया, बहुत टाइम ले लिया, इसलिए बात यहीं खत्म करता हूँ। कीर्तन और साधना और सेकंड लेसन का गूढ़ भाव से जरूर प्रयोग कीजिए, और यही कह करके मैं सबसे निवेदन करता हूं कि दोनों समय साधना और 5 जन जरूर किया कीजिए, किसी भी परिस्थिति में। ट्रेन में भी रहता हूं तो लेटे लेटे बर्थ पे करता हूं, लेकिन 5 जन जरूर कीजिए। सभी को सादर नमस्कार, और कोई भी त्रुटि हुई होगी तो क्षमा चाहता हूं। नमस्कार।